नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग सेट के रूप में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। क्वेश्चन 1 में है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कब था इनका कार्यकाल भाई? कब बने थे गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री? तो 1977 से 79 इनका कार्यकाल था। और एक बात और बता दें, मोरारजी देसाई जो थे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि त्यागपत्र दिए थे। यानी त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई ही थे। वहीं चौधरी चरण सिंह की बात करें तो यह चौधरी चरण सिंह जो थे लोकसभा में कभी सामना नहीं किए थे। पूछता क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। यानी चौधरी चरण सिंह का चरण जो था लोकसभा में कभी नहीं पड़ा था। इस तरह से याद रख सकते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव में हटाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव जो था उसके द्वारा हटाए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इनका सबसे कम दिन का कार्यकाल रहा था, मात्र 13 दिन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। इसका 2 समिति था, एक था मौलिक उप अधिकार समिति, एक था अल्पसंख्यक उप समिति। तो अल्पसंख्यक वाला SC मुखर्जी थे। और एक जो था समिति मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, उसी के अंतर्गत ये 2 समिति उप समिति आता था। तो उसका अध्यक्ष जो थे पटेल जी थे। लेकिन अगर मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें JB कृपलानी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के में शामिल नहीं थे? प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं थे? अम्बेडकर की बात करें तो ये तो अध्यक्ष ही थे। EN गोपाल स्वामी की अयंगर की बात करें तो ये सदस्य थे। कृष्णा स्वामी अयंगर ये भी सदस्य थे। BN राव जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव शामिल नहीं थे। BN राव द्वारा प्रारूप समिति तैयार किया गया था, लेकिन ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को पहली बार आंशिक रूप से कब लागू किया था? तो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया है? यहाँ पूछा है आंशिक रूप से। अगर कहता पूर्णतः कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन आंशिक कहा है तो आंशिक 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। आप जानते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। और वही दिन जो था 15 गो आर्टिकल जो था लागू भी कर दिया गया था। इसलिए कहा जाता है आंशिक रूप से, यानी 15 आर्टिकल जो उसी दिन लागू हो गया था, इसलिए आंशिक रूप से अगर लगाएगा तो 26 नवंबर में मारेंगे। अगर पूर्णतः बोलेगा क्वेश्चन में तो 26 जनवरी 1950 मारेंगे। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी में डिसाइड किया गया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनेंगे, और बने थे वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्वपूर्ण है? तो इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्वेश्चन 5 की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन मिलान गलत है? इनमें से गलत को छांटना है। अगर नागरिकता की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 में है, करेक्ट है, सही हो जाएगा। राजभाषा जो है 43 से 51 ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 ये भी सही है। संघ 152 से 37 नहीं, संघ जो है 52 से 151 है। 52 से 151 संघ है, लेकिन राज्य अगर कहता तो 152 से 37। तो डी जो दिया हुआ है राज्य का है, ना कि संघ का। अगले क्वेश्चन चलिए। भारत का राष्ट्रीय गान का समय कितना होता है? राष्ट्रीय गान का समय, तो राष्ट्रीय गान का समय 52 सेकंड होता है। यही अगर संक्षिप्त पूछता तो 20 सेकंड हो जाता। संक्षिप्त में 20 सेकंड और ऐसे 52 सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो गान को 1911 में गाया गया था। वहीं राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के गाने का समय क्या है? तो 65 मिनट है, 65 मिनट, जबकि राष्ट्रीय गान 52 सेकंड। अच्छा अब बताइए, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो गाया गया था 1911 में, उस समय अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त, जबकि गीत जो गाया गया था 1896 में, उसमें कौन थे अध्यक्ष? रहीम तौला सैनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है, कैमा संविधान के तहत संशोधन के तहत किया गया है? तो अगर 91 संविधान संशोधन की बात करें 2003, तो इसके तहत क्या किया गया था?
मंत्रियों की संख्या 15% रिजर्व किया गया था, जान जाइए। 69 की बात करें, 69वां संशोधन, इसके तहत दिल्ली जो था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दर्जा दिया गया था। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, 84वां संविधान संशोधन, तो 84वां संविधान संशोधन क्या किया गया था, इसके तहत लोकसभा एवं राज्यसभा में सीट जो है कब तक, तो 2026 तक एकदम कांस्टेंट कर दिया गया। वहीं 86 की बात करें तो 86 के तहत किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, और इसको आर्टिकल कई के अंतर्गत डाला गया, तो आर्टिकल 21 के ए में डाला गया, आर्टिकल 21 के ए में डाला गया। अगर यहाँ पूछा है क्वेश्चन में 6 से 14, अगर 0 से 6 कहता तब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो 0 से 6 जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 45। यह जो है 6 से 14, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व बनता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, संसद की कोई सदस्य जब अपने प्रश्न को लिखित रूप में चाहता है तो वह प्रश्न क्या कहलाता है, तो वैसे प्रश्न जो है अतारांकित प्रश्न कहलाता है। लेकिन अगर मौखिक रूप में पूछता है, मौखिक रूप से, तो वह तारांकित प्रश्न कहलाता है। कुल तारांकित प्रश्नों की बात करें तो कुल तारांकित प्रश्न 20 होता है, याद रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो अभी वर्तमान में जो है 34 है, यानी कह सकते हैं 33+1, 33+1, एक अध्यक्ष है और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन अगर वर्तमान में कहे, वर्तमान में अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो अभी एक मिनट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, सही आंसर हो जाएगा। अगर गुलजारी नंदा की बात करें तो यह जो थे प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग का, है ना। और अगर अभी की बात करें तो राजीव कुमार हो जाएंगे, राजीव कुमार अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वहीं अमिताभ कांत जो है अभी कौन सी हैं, CEO हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति मीन्स क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें, पहले योजना आयोग, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 याद रखिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। कब घोषणा किया गया था कि हम योजना आयोग को नीति आयोग में बदल देंगे, 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था, और कि योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया जाएगा। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है, अंगल भारतीय को मनोनीत किसके तहत करता है, इसमें देखिए कन्फ्यूज होता है, 30, 31, 32, 33, 300, तो 330, 31 जो है इस सेंट्रल से संबंधित है, पहले याद रखिए। अब 32, 33 जो है ये स्टेट से संबंधित है। तो 330 जो है ना, ये SC/ST के आरक्षण का प्रदान करता है। वहीं 331 जो है लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है। 332 की बात करें तो वही SC/ST को विधानसभा में आरक्षण दिया है, जबकि 333 जो है विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है। इस तरह से याद रखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो था कहाँ से किया गया था, इनका निर्वाचन कहाँ से किया गया था, तो इनका निर्वाचन जो है कहाँ से किया, इसमें देखिए पहली बार पूछा है, पहली बार लगाया, पहली बार कहाँ से किया गया था, बंगाल से। लेकिन दूसरी बार कहता तो बम्बई से हुआ था, जो कि भारत के विभाजन हो गया था उसके बाद किया गया था। तो दूसरी बार बम्बई से हुआ था, लेकिन पहली बार बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है प्रस्तावना में, तो न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। वहीं स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिल रहा है, जैसे विचार हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गया, विश्वास हो गया, धर्म, उपासना, ये सब 5 प्रकार के। लेकिन समता का अधिकार 2 प्रकार के समता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए। 14 में कहता है वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो अभी जो है संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 हैं संघ सूची में से। लेकिन अगर पहले की बात करें, पहले कितना था, पहले 97 था,
वहीं ऑप्शन बी की बात करें 61, तो राज सूची में कितना है 61 है, 61 है। पहले कितना था 67 था, 67 था लेकिन अभी 61 है। वहीं अगर समवर्ती सूची की बात करें, पहले कितना था 47 था लेकिन वर्तमान में कितना है तो 42 है। इस तरह से संघ सूची में कितने हैं तो 100 है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा किस दिन के संविधान से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर कहता प्रस्तावना, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है किस देश के संविधान से लिया गया है तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया से और बात करें, जैसे समवर्ती सूची हो गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार की बात करें, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान की लिया गया है। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये सब अमेरिका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और बहुत सारे लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस में मिलता है तो अगर 14 से 18 की बात करें तो 14 से 18 जो है समता का अधिकार है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 है। 19 से 22 की बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा 25 से 28, 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में है चुनाव के समय कोई लाभ का पद पर ना हो, करेक्ट है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष का हो, यह भी सही है। भारत का नागरिक हो, यह भी सही है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन के योग्य हो, यह गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य लायक नहीं होना चाहिए, जबकि लोकसभा के सदस्य निर्वाचन योग्य होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर यही बात करें, राज्यसभा दिया है, राष्ट्रपति के बारे में दिया है ना, राज्यसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है उनका जो है राज्यसभा के निर्वाचन योग्य होना चाहिए। वहीं राज्यपाल की बात करें तो वह जो है विधानसभा के चुने जाने योग्य होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति की बात जो करें, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो राज्यसभा लेता है, लोकसभा लेता है और विधानसभा लेता है, और ओनली निर्वाचित सदस्य लेता है, मनोनीत सदस्य नहीं लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य लेता है, निर्वाचित मनोनीत दोनों, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति की कौन कौन को नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, महानवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल का भी किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कैग का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करता है, चुनाव आयुक्त का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वित्त आयोग, राजदूत, पिछड़ा वर्ग, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसके पास होता है? अखिल भारतीयों की सेवाओं का सृजन करने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास होता है। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर में, राज्यसभा द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया कानून कितने दिन तक प्रभावी रहता है? कितने दिन तक प्रभावित रहता है? देखिए, राज्य सूची पर जब कोई कानून राज्यसभा के द्वारा बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा? जब राज्य का शासन जो है, राज्य का सत्ता का शासन जो है राष्ट्रपति के हाथों चला जाता है। जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस समय जो है राज्यसभा राज्य सूची पे कानून बना सकता है। 249 आर्टिकल 249 में देखिएगा, आर्टिकल 249 के तहत कहा गया है कि राज्यसभा राज्य सूची पे कानून बना सकता है। वह प्रभावी कितने दिन तक रहेगा तो 1 वर्ष के लिए रहेगा, लेकिन राज्यसभा चाहे तो इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मांगलंकर हो जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष पूछा है, लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनंत शयनम अयंगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलिए, संविधान संशोधन विधेयक को किस दिन संसद में पेश किया जाता है? किस सदन में पेश किया जाता है? यानी संविधान संशोधन के विधेयक जो होता है कौन से सदन में पेश किया जाता है? सदन का पूछा है। देखिए, इसमें अगर ए की बात करें, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, पहले लोकसभा में बाद में राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
संशोधन विधेयक जो है या तो पहले राज्यसभा में ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राज्यसभा के बाद लोकसभा में चला जाएगा, नहीं तो लोकसभा में ला दीजिए, लोकसभा के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के लोग, किसी में भी पहले पेश किया जाता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। 24 नंबर में भारत के किस उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? बंद को असंवैधानिक घोषित कौन किया था? तो केरला उच्च न्यायालय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। इस तरह से सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है एक वर्ष में 3 बार किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 बार किया जाता है। और एक चीज़ बता दें, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था 1990 में किया गया था। 1990 में किया गया था। आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 263 के तहत। और यह जो बनाया गया था केंद्र एवं राज्य के बीच जो समन्वय स्थापित करना था, इसलिए बनाया गया था। और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसका जो है वर्ष में 3 बार बैठक किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्वाचन की चर्चा किस भाग में किया गया है? तो निर्वाचन का चर्चा किस में है? भाग 15 में। वहीं 20 में क्या है भाई? तो 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि 368 के तहत किया जाता है। और भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध है। 17 की बात करें तो राजभाषा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। लेकिन रिपोर्ट कब पेश किया था? 1987 में रिपोर्ट पेश किया था। और अगर पूछे आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट कब पेश किया था तो 88 में किया था। सरकारी आयोग जो था 3 सदस्यीय था, 2+1 3 सदस्यीय था। इसमें एगो थे शिवरामन थे और एम.आर. सेन थे, लेकिन इसके अध्यक्ष जो था आर.एस. तरकारिया थे। और इसके बाद एक आया था पूंछ आयोग। पूंछ आयोग जो आया था तो वह 2007 में आया था। 2007 में उसका स्थापना किया गया था। किनकी अध्यक्षता में? तो मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत के राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितना है? 8 हुआ है, पहले था 7 हुआ, लेकिन अभी कौन बढ़ गया है? एनपी। अभी करेंट में जो है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी कब आया? तो 2013 में बनना है। इसका फाउंडर है पी.एस. संगमा, जबकि अभी अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा हैं। इसके पहले कौन था? 7वां पार्टी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तीसरा से अभी जो वर्तमान में है टोटल 8 राष्ट्रीय दल हैं। याद रखिए। पहली बार प्रसिमन आयोग का गठन कब किया गया था? पहली बार प्रसिमन आयोग का गठन, तो प्रसिमन आयोग पहली बार गठन 1952 में किया गया था। अच्छा, प्रसिमन आयोग का गठन क्यों किया गया था? प्रसिमन आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि लोकसभा में जो सीट के बंटवारा है उसमें चेंजिंग आवे। जैसे 1951 में जनगणना हुआ था, उसके बाद कहा गया था प्रत्येक जनगणना के बाद जो है प्रसिमन आयोग बैठेगा और वह जांच करेगा कि कितना जनसंख्या वृद्धि कौन से राज्य में हुआ है, और वही जनसंख्या के आधार पे जो है सीट का बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, इसलिए किया गया था। लेकिन प्रसिमन आयोग जो है 1951 में बैठा, उसके बाद 62 में भी बैठा था, 73 में बैठा था, और 2073 के बाद उसके बाद फिर निश्चित 2002 तक के लिए टाल दिया गया था। इसमें इससे रिलेटेड 2 संविधान संशोधन भी हुआ है। एक 42 हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, उसमें कब तक के लिए स्थिर कर दिया था? तो 2000 तक के लिए बोला गया था कि संविधान में जो सीट जो है लोकसभा राज्यसभा में एकदम कोई चेंजिंग नहीं होगा। 42वां संविधान के तहत किया गया था। आर्टिकल 82 में संशोधन किया गया था। उसके बाद 84 भी संशोधन हुआ था। 84 42 के 2 गुना करिए 84 आ जाएगा। तो 84 संशोधन में कहा गया था कि 2026 तक, कब तक? 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा और विधानसभा की सीट जो है 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। यह 84 संविधान संशोधन में किया गया था। तो इस तरह से प्रसिमन आयोग का गठन पहली बार 1952 में किया गया था। 30 क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जबकि 22 राज्यसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कितना होते हैं? तो राज्यसभा से 7 होते हैं, जबकि लोकसभा से कितना होते हैं?
तो 15 गो होते हैं। लोकसभा से 15 गो, राज्यसभा से 22 गो। वहीं अगर प्राक्कलन समिति का था तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं मनोनीत करते हैं, या तो अपना लोकसभा के उपाध्यक्ष को मनोनीत कर दे तो वही बन जाते हैं, अन्यथा लोकसभा के कोई भी सदस्य बनते हैं। लेकिन अगर कहे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोक लेखा समिति सदैव जो होते हैं विपक्ष दल के नेता होते हैं। इस तरह 30 क्वेश्चन का सेट जो था समाप्त हो गया, और इसमें कहीं कहीं बोलने में भी त्रुटि हो गई है, तो मैनेज कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।